हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स मीट के बारे में। स्पोर्ट्स मीट क्या होती है, इसकी कितनी टाइप हैं, या स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज करने में या कंडक्ट करने में क्या क्या दिक्कत आती हैं या क्या इनके स्टेप्स हैं, और इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स मीट की। मतलब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, हम सब कुछ पढ़ लेंगे स्पोर्ट्स मीट के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आई थिंक तमिलनाडु से किसी ने पूछा था, तो आई होप आपको हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स मीट में क्या क्या होता है। तो स्पोर्ट्स मीट क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है या मीटिंग कह सकते हो आप, जिसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, एथलेटिक इवेंट्स होते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखना चाहो तो इसकी ये है कि स्पोर्ट्स मीट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट और मीटिंग एट विच ए नंबर ऑफ एथलेटिक और अदर स्पोर्टिंग कंटेस्ट आर हेल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है या मीटिंग है जिसमें एथलेटिक इवेंट्स हो सकते हैं या बहुत सारे स्पोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मीट कितनी तरह की होती है, तो स्पोर्ट्स मीट होती है दो तरह की, स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट एंड नॉन स्टैंडर्ड स्पोर्ट मीट। तो जो स्टैंडर्ड स्पोर्ट मीट है उसमें क्या है, वो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग उनमें कंपटीशन होंगे। ठीक है, जो कि प्रॉपर होती है इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल या इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, इसमें प्रॉपर अच्छे से रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी गेम्स है या स्पोर्ट्स है, जो भी इवेंट है, उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, नो स्टैंडर्ड में क्या है, कई बार चेक करने के लिए भी कर लिए जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है, एज ए सिलेक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं, और उसमें कई बार हो सकता है कि उतने अच्छे तरीके से इंटरनेशनल रूल्स को यूज ना किया जाए। आई होप बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट क्या है और नॉन स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पोर्ट्स मीट। तो स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन होती है ताकि स्पोर्ट्स मीट को अच्छे से अरेंज किया जा सके। और इसमें क्या होगा, सभी का असिस्टेंट होगा, सभी का कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, सभी एक दूसरे का साथ देंगे। इसमें टीचर्स भी इंक्लूड होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी इंक्लूड होंगे, स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे और वॉलंटरी भी इंक्लूड होंगे, जो कि स्पोर्ट्स मीट को सफल बनाने में या सक्सेसफुल बनाने में और स्मूथली रन करवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि इवेंट मैनेज करना ना किसी अकेले बंदे की बस की बात नहीं है, सभी का आपस में सहयोग करना, सभी का आपस में कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स मीट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले क्या है, वेन्यू डिसाइड होगा कि कहाँ पे कराएं। हो सकता है कॉलेज या स्कूल में उतनी जगह ना हो तो कोई और प्ले ग्राउंड या किसी और जगह पे करवाया जा सकता है, तो वेन्यू डिसाइड करना बहुत जरूरी है। देन आता है प्रॉपर मंथ या डेट डिसाइड करना, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है या उसमें एग्जाम्स या यूनिट टेस्ट वगैरह ना हो और उनकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चे या पार्टिसिपेंट कितने आएंगे, और वो डिपेंड करता है कि वो इंटर स्कूल है, इंटर कॉलेज है या इंटर डिस्ट्रिक्ट है। तो पार्टिसिपेंट का नंबर जानना भी जरूरी है, क्योंकि पार्टिसिपेंट के नंबर के अकॉर्डिंग ही सारी अरेंजमेंट की जाएगी। कि अगर 100 पार्टिसिपेंट होंगे तो अरेंजमेंट कम लगेगी, और नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंजमेंट करनी होगी। ठीक है, तो नंबर्स बहुत जरूरी है जानना पार्टिसिपेंट का। और ये भी बहुत जरूरी है कि कितने तरह के एथलेटिक इवेंट होंगे या स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर इक्विपमेंट मंगाए जा सके और जगह का या वेन्यू का डिसीजन लिया जा सके, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इवेंट होंगे तो जगह भी हमें उतनी ही बड़ी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि का भी चुनाव करना बहुत जरूरी है, और ये भी डिसाइड करना कि वो टाइम पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर स्टैंडर्ड स्पोर्ट मीट है तो अच्छे से रेफरीज का भी सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, जैसे साउंड सिस्टम या जो भी मैट्रेस हैं उनकी जरूरत भी पड़ेगी, तो उसका भी सिलेक्शन करना जरूरी है। वाटर का भी अरेंजमेंट जरूरी है, और जो अनाउंसर होगा, जो अनाउंस करेगा स्पोर्ट्स के इवेंट, उसका भी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब ये बेसिक पॉइंट्स हैं, अभी हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फाइनेंस का भी अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है कि सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, विसल या सीटी कहाँ से मंगाई जाएगी, रिफ्रेशमेंट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि पार्टिसिपेंट को अच्छे से खाना प्रोवाइड किया जा सके। प्राइज भी खरीदने होंगे, मेडल्स वगैरह। फर्स्ट एड का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स मीट है तो हो सकता है किसी को चोट लग जाए। टेंट का भी ध्यान रखना होगा, और व्हीकल्स का भी अरेंजमेंट करना होगा, ताकि जो पार्टिसिपेंट या जो चीफ गेस्ट है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। ठीक है, मेडल्स का भी सिलेक्शन करना होगा, ट्रॉफीज का भी सिलेक्शन करना होगा कि किस तरह से ट्रॉफीज होंगी, मेडल्स किस तरह से होंगे, उनकी डिजाइन, उनका कलर, है ना। ट्रॉफीज छोटी होंगी, बड़ी होंगी, किस तरह से होंगी, और जो भी अलग तरह के प्राइज हैं, सभी चीज का सिलेक्शन करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज करते वक्त। लोकल प्रेस को भी इन्वाइट करना जरूरी है, क्योंकि लोकल प्रेस आएगी तभी तो प्रमोशन भी होगा, है ना। और लास्ट में क्या है, प्लान को रिव्यू करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब सभी चीजें अरेंज हो जाए, सभी का पेपर वर्क हो जाए कि ये पेपर पे ऐसे दिखेंगे कि ये चीज इस तरह से प्लान होगी, लास्ट में प्लान को रिव्यू करना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लान को रिव्यू इसलिए किया जाता है ताकि कोई कमी ना रह जाए फाइनल इवेंट से पहले। आई होप क्लियर है। चलो अब मेन इवेंट या स्पोर्ट्स मीट को अरेंज करने में कुछ इवेंट हैं। पहला है कि प्री स्पोर्ट मीट,
सेकंड है स्पोर्ट मीट वर्क कि स्पोर्ट मीट के दौरान क्या होगा, और लास्ट में है पोस्ट स्पोर्ट मीट वर्क कि भाई जब स्पोर्ट मीट खत्म हो गई तो लास्ट में क्या करना है। तो चलो देखते हैं प्री मीट वर्क क्या है या प्री स्पोर्ट्स मीट वर्क क्या है। तो सभी के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का गठन करना या उसे बनाना बहुत जरूरी है, और वही रिस्पॉन्सिबल होगी स्पोर्ट्स मीट को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो मेन कमेटी होंगी उनकी कुछ फिर सब कमेटीज होंगी जो छोटे छोटे कामों में अच्छे से ध्यान रखेंगी। तो सब कमेटीज का क्या योगदान होगा कि प्रमोशन और पब्लिसिटी अच्छे से हो, क्योंकि प्रमोशन और पब्लिसिटी अच्छे से होगी तभी तो और कॉलेजेस के बच्चों को और स्कूलों के बच्चों को या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को या स्टेट को पता चलेगा कि कहीं पे स्पोर्ट मीट होने वाली है। तो प्रमोशन और पब्लिसिटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट की सब कमेटी अलग होगी, वो ध्यान रखेगी कि ग्राउंड अच्छे से अरेंज किया जा सके, जो भी इक्विपमेंट लगने हैं, साउंड इक्विपमेंट या मैट्रेस या जो भी ट्रैक फील्ड इवेंट हैं, जो भी हडल्स हैं, है ना, ये जो भी इक्विपमेंट यूज होने हैं स्पोर्ट्स मीट के दौरान, वो सभी चीजों का ध्यान रखेगी। कुछ सब कमेटी को ये ड्यूटी दी जाएगी कि सभी ऑफिशियल का ध्यान रखे, उनकी रिफ्रेशमेंट का ध्यान रखे, चीफ गेस्ट का ध्यान रखे कि कब उन्हें लाना है, कितने बजे लाना है, कितने बजे उन्हें छोड़ना है, या जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी टाइम है उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, ठीक है। सीट अरेंजमेंट पे भी एक कमेटी होगी या सब कमेटी होगी, वो ध्यान रखेगी कि जो बच्चे आएंगे देखने या जो पार्टिसिपेंट देखने आएंगे, जो भी ऑफिशियल्स हैं, सभी के लिए सीट का अरेंजमेंट करवाना, ताकि जो स्पेक्टेटर हैं वो अच्छे से बैठ के खेलों का आनंद ले सके, है ना, क्योंकि पार्टिसिपेंट को एनकरेज करने वाला भी तो होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट के लिए भी सब कमेटी होगी जो ध्यान रखेगी कि पार्टिसिपेंट के लिए खाने और पानी का प्रबंध किया जा सके, उनका अरेंजमेंट किया जा सके, जो ऑफिशियल्स आएंगे, जो चीफ गेस्ट आएंगे, सभी के लिए रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट हो सके, ठीक है, वो ध्यान रखेगी रिफ्रेशमेंट वाली सब कमेटी। कुछ सब कमेटी होंगी जो कि ध्यान रखेंगे कि मेडल्स कहाँ से खरीदने, प्राइज कहाँ से खरीदने हैं, उनका डिजाइन कैसा होगा, उनको लेके कैसे आएंगे, उनको फिर कैसे फिर ऑफिशियल्स को या चीफ गेस्ट को कैसे प्रोवाइड करना है, उसके लिए भी एक सब कमेटी होगी या बनानी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी है। तो आपने देखा हो कई बार सीनियर्स को ये ड्यूटी दी जाती है वॉलंटियर करने की कि वो डिसिप्लिन बना के रखें बच्चों में या पार्टिसिपेंट में। प्रॉपर अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं, सबका ध्यान रखा जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स मीट हो रही है वहाँ पे सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में चलता रहे। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं। चलो अब स्पोर्ट्स मीट में दौरान क्या करना है कि जो भी ऑफिशियल्स आएंगे और कॉम्पिटिटर्स आएंगे उनको रिपोर्ट करना है एथलेटिक मीट या स्पोर्ट मीट से पहले। सभी ऑफिशियल्स को स्कोर कार्ड, प्रोग्राम कॉपी दे दी जाएगी कि कहाँ पे कितने बजे कौन सा इवेंट होना है। सभी को बैजेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। सभी के जैसे आपने देखा होगा बिल्ले लगे रहते हैं, तो वो क्या है, वो डिफाइन करता है कि कौन कौन ऑफिशियल्स हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है या कोई पार्टिसिपेंट को दिक्कत है तो वो किससे जाके बात कर सकता है, वो बैजेस से पता चल जाता है कि कौन कौन ऑफिशियल्स है, ठीक है। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे उन्हें बताना कि कहाँ पे कौन सा इवेंट चल रहा है, और उन्हें वहां तक फिर वॉलंटियर लेके जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, इसमें चीफ गेस्ट अनाउंस करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स मीट इज ऑन या स्टार्टेड। तो कैसे स्टार्ट हो सकता है, वो हो सकता है या टॉर्च को जलाया जाए या कैंडल को जलाया जाए या दिया जला के उद्घाटन किया जाता है ना कि आज से स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट है और इस दिन को जाके वो खत्म होंगे, ठीक है। या जिस तरह से भी जो भी इंस्टीट्यूट का रिचुअल है उसके अकॉर्डिंग इवेंट्स को स्टार्ट किया जाएगा चीफ गेस्ट के द्वारा। जो विक्ट्री सेरेमनी है या जो मेडल दिए जाएंगे वो हो सकता है हर एक इवेंट के खत्म होने के बाद दे दिए जाएं। जैसे ओलंपिक्स में होता रहता है ना कि जो भी इवेंट प्रॉपर खत्म हो जाता है उसके अकॉर्डिंग मेडल्स दे दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि फाइनल इवेंट खत्म होने पे या स्पोर्ट्स मीट खत्म होने पे सभी को मेडल दिए जाएं या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितनी तरह की इवेंट है। बहुत ज़्यादा इवेंट है तो एक दिन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी इवेंट कंप्लीट होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा अपने कॉलेज में कि जब स्पोर्ट्स मीट या कोई इवेंट खत्म होता है तो उस दिन कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑफिशियल्स के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए या चीफ गेस्ट के लिए, है ना। जब इवेंट कंप्लीट होता है तो लास्ट में नेशनल एंथम गाया जाता है। जो फ्लैग शुरू में फहराया गया होता है उसे नीचे किया जाता है और चीफ गेस्ट के द्वारा लेक्चर दिया जाता है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को थैंक यू या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो निभाई जाती हैं कि स्पोर्ट्स मीटअप खत्म हो गई है। आई होप क्लियर है। पोस्ट मीट वर्क क्या है, तो अब इसमें क्या है भाई, पैसे देने की बारी आ गई। तो जो भी स्टाफ इन्वॉल्व थे, जो भी पानी की व्यवस्था थी, जो भी रिफ्रेशमेंट थी, जो भी लेबर यूज हुआ था, जो भी इक्विपमेंट थे, सभी को पैसे दिए जाएंगे। जो भी इवेंट है या जहाँ से भी आपने चीज़ें ली हैं वहाँ आप उन चीज़ों को लौटा के आओगे, है ना। क्योंकि सभी तो चीज़ खरीद नहीं सकते, हो सकता है आप किसी दूसरे कॉलेज से अरेंज कर लो
तो जो भी आपने इक्विपमेंट लिए हैं इसके लिए भी सब कमेटी होगी कि किस तरह से इक्विपमेंट को दोबारा पहुंचाना है। लास्ट में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होंगे या जो हायर अथॉरिटी होगी वो सभी टीचर्स को धन्यवाद देगी, थैंक यू करेगी कि बहुत अच्छे से आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा। स्टूडेंट को थैंक यू कहेगी, वॉलंटियर्स को थैंक यू कहेगी, नॉन टीचिंग स्टाफ को थैंक यू कहेगी और सभी का हौसला बढ़ाएगी और सभी को थैंक यू कहेगी। मतलब ये सब क्या है, फॉर्मेलिटीज हैं जो लास्ट में की जाती हैं, है ना। क्योंकि कोई भी इवेंट सिंगल हैंडली मैनेज नहीं किया जा सकता, सभी का योगदान होता है, सभी का कोऑपरेशन होता है। और स्पोर्ट्स मीट या कॉलेज में कोई भी इवेंट है, सभी का योगदान बहुत जरूरी है। तो लास्ट में क्या होगा, सभी को धन्यवाद बोला जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है स्पोर्ट्स मीट की, ये सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि बच्चे जो खेल में अच्छे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें स्पोर्ट एक्टिविटीज में। या कई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या एथलेटिक में अच्छे होते हैं, तो उन बच्चों को मौका देता है कि वो पार्टिसिपेट करें और अपने स्किल्स को निखार सकें या अपने स्किल्स को दिखा सकें। और ये इनको एनकरेज करेगा फ्यूचर के लिए, ताकि वो अपना करियर इसमें बना सकें। मतलब जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, नो डाउट। और जो प्रोफेशनल स्टूडेंट या टीचर्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं या जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, उनके लिए क्या है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं किसी भी इवेंट को मैनेज करते टाइम या कंडक्ट करते टाइम। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन को भी एक मौका देता है कि वो अपने बेस्ट एथलीट को या प्लेयर को पहचान सकें और उन्हें ऑनर कर सकें। और बाकी बच्चों के लिए क्या है, स्पोर्ट्स मीट जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो मज़े कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ाई से दूर हो सकते हैं और एक मौका ढूंढ सकते हैं सोशलाइजेशन का, है ना। क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं और आपस में बच्चे सोशलाइज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस बांट सकते हैं और क्या है, बाकी स्टूडेंट एनकरेज कर सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मीट से क्या है, थोड़ा पढ़ाई से बच्चे दूर हो जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा उनकी जो टेंशन है, उनकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है या एग्रेशन, उन्हें कम करने में मदद मिलती है। और स्पोर्ट्स में ट्रेनीज के लिए एक मौका देती है कि वो अपने आप को परख सकें कि वो दूसरों के भीड़ में या अदर प्रोफेशनल्स के भीड़ में कहाँ स्टैंड आउट होते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप एक ही कॉलेज में हो तो आपको लगेगा कि आप टॉप पे हो, लेकिन जब आप इंटर कॉलेज या इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट में जाते हो तो आपको पता लगता है कि भाई आपसे भी अच्छा कोई है और आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब अपने आप को इवेल्युएट करने का तरीका है कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट होते हो। आई होप क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आया। स्पोर्ट्स मीट में इतना ही था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो। चलिए, अगर ये आपको अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।